देखिए कॉन्सेप्ट समझो क्या पहले तो, मान लो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा बताइए? कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। और कैसा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। और ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है जी। अब सुन लो, हमें इसके अंदर ये बताना है कि अगर इसके अंदर एक कैविटी बना दी जाए तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या बना दी जाए इसके अंदर? एक कैविटी, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर? सुन लो, मान लो कैविटी से लेके, कैविटी का जो सेंटर है और स्फीयर का जो सेंटर, उनके बीच की डिस्टेंस आपको देगा ये। कैविटी का जो सेंटर है और जो स्फीयर का सेंटर है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको ये देगा ये। मान लो कैविटी का सेंटर, कैविटी जरूरी नहीं है कि यहाँ से टच करे, वो कैविटी ऐसे छोटी सी कैविटी बना सकता था, मतलब इस तरीके से कर सकता था कि भाई मतलब ऐसे बना दी छोटी सी, कहीं पर भी बना दी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से टच हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मत कराओ ऐसे टच, किसी को ऐसे कंफ्यूजन आ रहा तो चार्ज यहाँ पर भी है कि एक स्पेशल केस नहीं है, मतलब ये कैविटी कहीं पर भी बनी हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे ऐसे ही बनी हो, यहाँ पर भी बना रखी हो, चाहे यहाँ बना रखी हो, चाहे यहाँ बना रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, इसके अंदर जो गैप बिटवीन द सेंटर्स कितना बताइए यहाँ पे आ रहा है? इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, गैप बिटवीन द सेंटर्स कितना दे रखा है यहाँ पे? R दे रखा है, ठीक है। अब सुन लो, इसमें ये कह दिया जाए कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, चाहे कोई और पॉइंट दे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई पॉइंट दे सकता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, कैसे ना कैसे करके गैप बिटवीन द सेंटर्स तो गिवन होगा, अदरवाइज नहीं बता सकते आप, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ये गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं सेंटर पे पूछा है, कहीं पर भी पूछ सकता है। तो सुन लो आप, इसका आंसर क्या है, फिर से मैं प्रूफ करूंगा। एक बार तो रिजल्ट याद करो आप, रिजल्ट याद करो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है ये? लाइनों के बीच गैप क्या होगा? बराबर बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ पे पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो सेंटर पे होगा, जो इस कैविटी के सेंटर पे होगा ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस कैविटी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कैविटी पता कितना हो जाएगा? यहाँ पे ρr/3ε0 हो जाएगा। याद कर लो कितना हो जाएगा बताइए? कैविटी के सेंटर पे हो जाएगा ρr/3ε0। ये r क्या है यहाँ पे बताइए? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, बस हो गया। सेंटर पे इतना होगा और वही हर जगह हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो रिजल्ट याद करो। मैं अभी जो अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ किसी काम का नहीं है वैसे, ठीक है ना। बाय द वे पेपर में क्वेश्चन आ गया, सिर्फ आपको इतनी सी बात पता है तो क्वेश्चन तो टिक मार्क कर दोगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर आपने क्या मान बना दिया कि कैविटी बना दी। कहीं पर चाहे कैविटी यार यहाँ बनाई हो आपने छोटी सी, ये बना दी हो कैविटी, तो मान लो कि ये कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r1 है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पे किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। अरे इस तरफ होगा कि नहीं होगा? और इस तरफ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये ρr1/3ε0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है, ये E1 की वैल्यू इतनी होगी। और ये पता क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाओ यहाँ पे, अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। कोई कहता है कि यहाँ पे कैविटी बना दीजिए ऐसे,
यहाँ सेंटर इस वाले डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी देर की आपको R2 देर की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह ही होगा, कैविटी के अंदर ये कह रही कि पॉइंट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो, और वो हर जगह एक जैसा ही होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड साइंटिस्ट लोगों को जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है उनको एक्सपेरिमेंट में, तो दो ही केस हैं, या तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, दो प्लेटें ले लो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, या फिर एक अंदर कैविटी क्रिएट कर दो यूनिफॉर्मली, चाहे सॉलिड स्फीयर लेके अंदर कैविटी क्रिएट कर दो, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर होता है। समझ में आ रही है बात आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अगर नहीं पता ना तो ये करने को फायदा नहीं है। क्यू बाई एप्सिलॉन होता है या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन होता है, वो तो इनफाइनाइट शीट की सिंगल शीट की वजह से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन आएगा, और इसके अंदर कितना होता है रो R बाई 3 एप्सिलॉन, और R क्या है यहाँ पे दोनों सेंटर्स के बीच गैप है। ये आगे बात समझ में आपको। यहां पे अगर कैविटी बना दी जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में उतना ही होगा, इसी डायरेक्शन में उतना ही होगा, यहाँ पर भी हर डायरेक्शन में उतना ही होगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। और ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो R3 है, तो रो R3 बाई 3 एप्सिलॉन होगा। बात समझ में आई आपको। ये तो रिजल्ट याद करना आपको। बाय द वे क्वेश्चन में अगर तो पटाख से कर दोगे आप। अब ये आया हुआ है क्वेश्चन यार 2007 में, ठीक है, 2007 में जेई एडवांस में आया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। किसी को ये इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत हो जाएगा वो, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। मतलब विद इन 15 सेकंड जेई एडवांस का क्वेश्चन हो रहा है, 15 भी नहीं 5 सेकंड्स में, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है, जैसे कि पहले तो मैं आपकी प्रूफ कर दूं, ये रो R बाई 3 एप्सिलॉन कहाँ से आया, इसका प्रूफ देख लेते हैं, 2 मिनट का है बस। हाँ जी, कैविटी स्फेरिकली होगी ना, और कैसे होगी, चाहे कैसी कैविटी वैसे किसी भी शेप की क्यों ना हो, चाहे कैविटी चाहे किसी भी शेप की कर देना आप, फॉर्मूला यही रहेगा। चाहे आप क्यूबिकल कैविटी कर देना, समझ में आएगी बात, फॉर्मूला वही रहेगा। सेंटर्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा वो, ठीक है, R की जगह डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ही होगा। कैविटी जरूरी नहीं स्फेरिकल हो। आप इसका प्रूफ देख लो भाई। ये सेंटर है। अब सुन लो भाई, ये सेंटर C1, यहां निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर है। सुन लो बाप, आप ये मानो कि ये पहले पूरा फुल्ली स्फीयर था, पूरा कंप्लीट स्फीयर था। कैसा था, एक था ये कंप्लीट, इसके ना ये पहले यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था शुरू में, तो कभी ये कैविटी जब काट के फेंकी गई तो यहाँ पर भी क्या था, पहले पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था। इसको एक अलग पोर्शन मान लो, इसको एक अलग पोर्शन मान लो। अच्छा, जब ये इसको जो है ना, सुन आप, इसमें क्या कैविटी है एक बार को, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसा एक और स्फीयर बनाऊँ पहले, तो बिल्कुल आइडेंटिकल बना लिया, ठीक है ना। और ये कैविटी थी यहाँ पे, बट चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पूरे में। ऐसे ही फैला हुआ कैविटी है यहाँ पे। कैविटी यहाँ थी पहले कहीं, यहाँ से काट के हम फेंकेंगे, यहाँ से जब काट के फेंकेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से जब हम काट के फेंकेंगे तो ये बन जाएगा। मैं काम करता हूँ, ये जितना ये जो पोर्शन है ना,
एक ऐसा ही आइडेंटिकल स्फीयर मैंने यहाँ लिया, ये वाला, और इस पर नेगेटिव चार्ज फैला दिया, और चार्ज डेंसिटी वही कर दी जो यहाँ पे है। ये जितना पोर्शन मुझे काट के फेंकना है, ठीक है ना, उतने ही साइज का मैंने एक स्फीयर और ले लिया, और उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वही दे दी जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। और मैं स्फीयर अगर ये वाला उठा के इसके साथ यहाँ मिला दूँ तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, खाली हो जाएगा। ये यार चाहे काट के फेंक दो, और चाहे मैं क्या करूँ कि ये एक ऐसा स्फीयर जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, बिल्कुल ऐसा एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लेके मैं इसके साथ यहाँ पे मिला दूँ, यहीं दे उस स्फीयर को यहीं पे डाल दूँ बस, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैविटी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अरे बन जाएगी नहीं बन जाएगी? चलो मुझे एक बात बताओ आप, चलो मान लो मैंने कर दिया ऐसा काम, ठीक है ना, पहले करने से पहले मुझे ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस r1, कितनी डिस्टेंस है ये वाली, सॉलिड स्फीयर का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, वेक्टर r1 है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा रो वेक्टर r1/3 एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था इनसाइड द स्फीयर, KQ स्मॉल r बाय KQ स्मॉल r बाय, इसी को सोल्व करके आया था ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, इसी को सोल्व करके आता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। आज जब मैंने ये कैविटी यहाँ डाल दी, ये वाली चीज मैंने यहाँ डाल दी, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, इसका ये बताइए इसका रेडियस कितना होगा यहाँ पे, मान लो r2 इसका रेडियस कितना है, मान लो r2 इसका रेडियस, या फिर इसका रेडियस कह दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इधर आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप, ये E1 है, इस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा E2, ρr2 वेक्टर बाय, मान लो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r2 है, सुन लो यार, ये रेडियस इसका r2 नहीं है, ये सेंटर इसका, ये जो पॉइंट है पॉइंट सेंटर और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, r2 है। ये जो स्फीयर है नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर ये रहा, और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट और सेंटर के बीच गैप कितना है, r2। सिर्फ इस स्फीयर की वजह से, सिर्फ इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पहले तो ये बताओ, सेंटर की तरफ होगा, किस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होगी, कितनी होगी, r क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r क्या है, यहाँ से लेके, तो ये r2 जो है ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो मैंने ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर इसी साथ मिलाया था यहाँ पे, अभी इसको उठा के मैंने यहाँ रखा है, तो यहाँ रखने के बाद अभी दोनों है यहाँ पे, ये पूरे वाला भी है और ये काट कूट के किसी को नहीं फेंका, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज वाला भी है और ये नेगेटिवली चार्ज वाला भी यहाँ पर ही है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगे क्या, एक तो E1 होगा इस पूरे वाले पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, और एक इस नेगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा, E2 होगा। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा अब सुन लो, ये E1 तो आ गया, ये वाला E1 वेक्टर की वैल्यू आ गई ρr1/3 एप्सिलॉन नॉट, और E2 वेक्टर की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना अब आपको, इन दोनों का क्या लेना है, वही आंसर हो जाना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस P पॉइंट पे, वो आएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, रो वेक्टर r1/3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो वेक्टर r2/3 एप्सिलॉन नॉट। क्या कर रहे हो, मैं समझा नहीं क्या कर रहे हो। नहीं वेक्टर की फॉर्म में एंड्रूड क्यों ले रहे हो, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर पूरे का, अभी वेक्टर फॉर्म है ना, अभी तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ρ/3 एप्सिलॉन को तो बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये r1 प्लस में, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, ये -r2 आएगा क्योंकि r2 वेक्टर तो इस तरफ होगा, r वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड होता है, r वेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे -r2 लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, इसका -r2 लिखोगे, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, क्यों आया माइनस साइन पता लग गया आपको है। r2 देखो ये रो, ये अगर ये लिखोगे ना रो वेक्टर r2/3 एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्शन इस तरफ बनाते फिर आप, लेकिन डायरेक्शन बना इस तरफ रहे हो आप, सेंटर की तरफ बना रहे हो ना डायरेक्शन,
ठीक है ना। ये सर्कल पे एक सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, सेंटर से डिस्टेंस आ रहे हैं, इसका रेडियल वेक्टर बनाओ। तो इसका रेडियल वेक्टर ऐसे बनाते हैं बाहर की तरफ, जब ये बॉडी यहाँ थी तो इसका रेडियल वेक्टर बनाओ, इस तरह बनाओगे रेडियल वेक्टर। तो कोई ये कहते हैं इसका -r वेक्टर बनाओ, अगर ये वाली डायरेक्शन दिखानी हो सेंटर की तरफ वाली, तो ये वाला वेक्टर कौन सा है, रेडियल वेक्टर का नेगेटिव, मतलब इस तरफ। समझ आ रही है बात आपको? ये r वेक्टर और ये वाला क्या बताइए -r वेक्टर। तो इस सेंटर से ये डायरेक्शन कौन सी है, r2 वेक्टर तो इस तरफ है, तो -r2 है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ होगा ना, यहाँ पे -r2 के अलोंग होगा, r2 के अलोंग थोड़ी ना होगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड r2 वेक्टर के अलोंग थोड़ी ना है, -r2 के अलोंग है। तो यहाँ पे -r2 लिखा आपने, ये आ जाएगा आपके पास। यार इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस तरफ होगा नहीं होगा, मुझे तो ये बताओ, होगा ना इस तरफ। अब देखो ये r1 -r2 है, मतलब r1 वेक्टर तो ये वाला है, ठीक है ना, और ये वाला जो वेक्टर है ना ये -r2 वेक्टर है, क्या ये बताइए। या इसको ऐसे लिख लो आप, ρ/3 r1 वेक्टर प्लस में -r2 वेक्टर, ऐसा लिख लो आप। और ये वाला वेक्टर है r, ये वाला वेक्टर कौन सा बताइए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब r1 वेक्टर प्लस में -r2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा ना। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है क्या, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि यू कैन रिप्लेस दिस बाय वेक्टर r, जो किसे रिप्लेस किया जा सकता है, तो रो वेक्टर r/3 हो गया प्रूफ, रो वेक्टर r/3 ये प्रूफ हो गया। और ये प्रूफ ना समझ में आया हो चाहे ना आया हो, रिजल्ट याद कर लो, वही काम आएगा, ठीक है।